नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, क्या सोनम वांगचुक की हत्या की साजिश थी? क्या सोनम वांगचुक को अनशन कराकर मार डालने की साजिश रची गई? ये सवाल मेरे नहीं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उन्हें यह इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि सोनम वांगचुक का हेल्थ खराब किया जा सकता है। अब सोनम वांगचुक का हेल्थ खराब किया जा सकता है का क्या मतलब है? कुछ तो बड़ा चल रहा था। 20 जुलाई को सोनम वांगचुक ने पार्लियामेंट मार्च का ऐलान किया था और उससे पहले सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर एक चौंकाने वाली तस्वीर आई। जैसे ही सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती कराया गया, कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज पर सोनम वांगचुक की एक तस्वीर लगा दी गई। और जानते हैं, वो तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट थी और कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो म्यूजिक लगाया गया, ऐसे दिखाया जा रहा है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है, मानो सोनम वांगचुक इस दुनिया में नहीं रहे। उसी से यह सवाल पैदा होता है, क्या सचमुच सोनम वांगचुक को मारकर इस आंदोलन को सफल बनाने की योजना थी? मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन जो दावे हैं वो बेहद खौफनाक हैं। इनका हेल्थ खराब करने की योजना थी। देखिए, हेल्थ खराब होना और हेल्थ खराब करना, इन दो शब्दों का फर्क समझिए आप। फिर एक और वीडियो मैंने देखा। ये अस्पताल का वीडियो है जिसमें सोनम वांगचुक की वाइफ डॉक्टरों को न दवा देने दे रही है, न ड्रिप लगाने दे रही है कि किसी तरह सोनम वांगचुक की तबीयत ठीक ना हो। अब आप ये बोलेंगे कि यार, कैसे आदमी हो? एक पत्नी के बारे में तुम शक की सुई उठा रहे हो। मैंने ये कभी नहीं कहा कि गीतांजलि जो उनकी पत्नी है वो सोनम वांगचुक को मारना चाहती है। मैंने ये कभी नहीं कहा। लेकिन अभिजीत दीपके एक दिन पहले ये कह रहे थे कि सोनम वांगचुक की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज इनके तबीयत का ख्याल रखिए और देखिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। और जब सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया तो वही अभिजीत दीपके कह रहे थे कि कल सोनम वांगचुक 20 तारीख को पार्लियामेंट मार्च करने वाले थे, मार्च करने के लिए तैयार है वो। बताइए, जिस व्यक्ति की तबीयत खराब है, जो व्हील चेयर पे बैठा हो, जिसको बाथरूम जाने के लिए भी 4 लोगों का सहारा लग रहा हो, वो पार्लियामेंट मार्च करता? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ तो दाल में काला है। अब एक मैं सोनम वांगचुक की पत्नी है गीतांजलि, उनका बयान सुना रहा हूं और इस बयान को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि बिटवीन द लाइंस अगर आप पकड़ सकते हैं तो बहुत कुछ सामने से आ जाएगा। गीतांजलि क्या बोल रही हैं, एक बार सुन लीजिए। This is as per the High Court order. No, the High Court order never was about hospitalization. High Court order ने बस इतना कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करना है। लेकिन हाई कोर्ट ऑर्डर ने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटलाइज करना है, तो ये हाई कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से नहीं है। ये नहीं हो रहा है। हाँ मैडम, आप अंदर गई हैं, क्या इलाज चल रहा है, क्या बता रहे हैं? हेल्थ नहीं, कुछ इलाज नहीं चल रहा, अभी जस्ट ऑब्जर्वेशन हो रही है और टेस्ट हो रहे हैं। हाँ। और वो भी हम बाहर की लैब से भी टेस्ट करवाने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमने इनसे रिपोर्ट मांगी है नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो इसकी और जो ये नंबर्स कह रहे हैं 2.9 हो गया पोटेशियम, वो कल 4.3 था, आज नहीं हो सकता। तो हम इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं दूसरी लैब से बिफोर वी टेक एनी मेडिकेशन। कोई सलाह तो वो नहीं, वो ना कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं ना कुछ, वो अभी भी फास्ट पे ही हैं। उनका फास्टिंग अभी जारी है, क्योंकि वो कोई शुगर नहीं ले रहे हैं, वो जस्ट जो ले रहे थे पहले वाटर विद सॉल्ट वो ही ले रहे हैं। शिफ्टिंग की बात आपने कही है कि यहाँ से डिस्चार्ज कर दी जाएगी, एप्लीकेशन सीएमओ को लिखी है। हाँ जी। क्या उसमें लिखा क्या है? ये लिखा है कि हम अपने, ये गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती इंडिया में, ये कोई कम्युनिस्ट देश तो है नहीं कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ये एक प्राइवेट पर्सन की इंडिविजुअल चॉइस है। तो हम जिस हॉस्पिटल को हम ट्रस्ट करते हैं और जहां हम कंफर्टेबल हैं, हम वहां उनको लेके जाएंगे। तो ये मैं आभारी हूं कि गवर्नमेंट ने इतना सोचा और यहाँ लेके आए, पर यहाँ से क्या करना है वो हम अपने आप करेंगे, या और ना कि गवर्नमेंट कुछ इसमें दखल अंदाजी करने की उनको जरूरत नहीं। मैम, आपसे बातचीत हुआ, उनका क्या लग रहा है आपको? आप संतुष्ट है उनका? हाँ, वो जैसे कल थे, मतलब वीक तो डेफिनेटली है, मसल मास लूज कर रहे हैं, वो तो किसी भी फास्ट में होता है, लेकिन वो अलर्ट हैं और बहुत स्ट्रांग है। उनका आज ईसीजी भी हुआ, वो भी ठीक है। और जस्ट एक ही पैरामीटर जो यहाँ कह रहे हैं वो पोटेशियम, वो हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। थैंक यू। ये सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि थी और ये
कह रही हैं हाईकोर्ट के डिसीजन पे कि हाईकोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि व्यक्ति का हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा था कि उन्हें वहां से उठाओ। तो भैया जब उठाएगा नहीं तो अस्पताल ले कैसे जाएगा, और जब अस्पताल ले नहीं जाएगा तो उनकी तबीयत ठीक होगी कैसे। मुझे नहीं पता कि इन लोगों की योजना क्या थी, लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठाकर अस्पताल ले जाती है, वैसे ही देश के प्रमुख आंदोलनजीवी, पीस क्यूरेटर, अखिलेश यादव के लिए माहौल बनाने वाले योगेंद्र यादव पहुंच जाते हैं। और एक तस्वीर आप देखिए, योगेंद्र यादव अभिजीत दीपके को गले लगा रहे हैं, अभिजीत दीपके रो रहा है। क्या इनकी जो योजना थी सरकार ने फेल कर दी? क्या यह सच नहीं है कि दोनों दिन खराब होती तबीयत के बावजूद बार बार मंच से यह कहा जा रहा था कि आप 20 तारीख तक हिलना मत, संसद का सत्र जिस दिन शुरू होने वाला है उस दिन से पहले अनशन खत्म नहीं करना है, भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, सरकार आपकी सारी मांगे मान ले, लेकिन संसद सत्र से पहले नहीं हिलना है। इसका मतलब क्या हुआ? मुद्दा संसद का सत्र था, मुद्दा पार्लियामेंट मार्च था, मुद्दा हंगामा खड़ा करना था, पार्लियामेंट का घेराव था। छात्रों के मुद्दे थे ही नहीं, क्योंकि छात्रों के मुद्दे तो खत्म हो गए, नीट का रिजल्ट आ गया, एडमिशन मिलना शुरू हो गया है। एक बहुत खतरनाक प्लानिंग की जा रही थी, और मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें आपको मैंने बताया है कि कैसे 1964 में एक इंस्टीट्यूट बनता है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, इंटरनेशनल ट्रेनिंग, माफ कीजिएगा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग SIT। ये कोई वर्मोंट नाम का जगह है, वहां बनाया गया, जहां बहुत सीक्रेटली कुछ लोग तैयार किए जाते हैं। वो लोग जासूस नहीं है, लेकिन अलग अलग देशों में जाते हैं और वहां के उन देशों के कल्चर में घुल मिल कर जाते हैं और फिर वहां सॉफ्ट पावर ऑफ USA को प्रोपोगेट करते हैं। उसी SIT नाम के इंस्टीट्यूट से पास हुई एक लड़की है जिसका नाम है रेबेका नॉर्मन। वो SIT इंस्टीट्यूट से पास है। वो रेबेका नॉर्मन लद्दाख आती है और बन जाती है सोनम वांगचुक की पहली पत्नी। और जैसे ही सोनम वांगचुक की पहली पत्नी बनती है, अचानक से सोनम वांगचुक को बहुत सारे अवार्ड मिलने शुरू हो जाते हैं, रोलेक्स अवार्ड, रोमन मैग्सेसे अवार्ड। लेकिन एक बात गौर कीजिए कि इनमें से अधिकतर अवार्ड्स देने वाली जो संस्था थी वो थी फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन। यानी रेबेका नॉर्मन के आने के बाद से अचानक स्टार बनना शुरू हो जाते हैं सोनम वांगचुक। और SIT जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग है, उसका भी जो फंडर थे, जो मेन फंड प्रोवाइड कर रहे थे, रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन ही थे। एक और संस्था है फ्यूचर अर्थ। फ्यूचर अर्थ को जो पैसे देती है संस्था, उसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ रोम। फ्रेंड्स ऑफ रोम को भी पैसे देती है रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन। और ये जो फ्रेंड्स ऑफ रोम है वो फ्यूचर अर्थ को पैसे देता है, और फ्यूचर अर्थ ने बड़े पैमाने पर सोनम वांगचुक के NGO को पैसे दिए हैं, डोनेट किए हैं। जैसे जैसे आप डिग आउट करते जाइएगा, वैसे वैसे कई खौफनाक जानकारियां सामने आती जाएंगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जाइए, पता लगाइए कि क्या चल रहा था इसके पीछे, कौन कौन लोग से थे शामिल, ये फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन का क्या चक्कर है। SIT स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग आप टाइप कर लीजिए कि वो क्यों बनाया गया था रशिया के खिलाफ, जब कोल्ड वार के एरा में 1968 में क्लब फ्रेंड्स ऑफ रोम या क्लब ऑफ रोम, उसका दोनों नाम है, क्लब ऑफ रोम और फ्रेंड्स ऑफ रोम दोनों नाम है, उसे क्यों बनाया गया था। जैसे ही आप पता कीजिएगा, आपके सामने एक से बढ़कर एक खुलासे होते जाएंगे। बहुत बड़ा गेम है भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, जो कि रचा जा रहा है। और नॉर्वे वो देश है जिसने श्रीलंका में कोशिश की थी तख्ता पलट की, और बाद में बीच में मेडिएट भी किया था। नॉर्वे ही वो देश है जहां से ये सारे अवार्ड्स जनरेट होते हैं। नॉर्वे ही वो देश है जहां ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग है। नॉर्वे वो देश है जहां US स्टेट डिपार्टमेंट के सारे पैसे लगते हैं अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। बहुत जाल है ये, आप खुद से पता लगाइए, सर्च कीजिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।